नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो बोल रही है थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। That's not what we are asking. We are asking your pointed question. जो डिमांड है वो 7,000 और अबव है, वो आप देंगे? वो उनके हक का पैसा है। वो कहते हैं हमारा ही पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 के दरमियान। 1,000 पे क्या होने वाला है? दो चीज मेरी सरपेशन है। 1,500 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा 2,500 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। That's why it is called pension. I just want to stand correct. और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर बार जब सेशन चलता है तो सारी ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। EPS 95 पेंशन धारकों की मुद्दे को लेकर, EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर लोकसभा में पहली बार यहां पर जो है तीखी बहस होती हुई नजर आई है। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री दोनों के साथ यहां पर सुप्रिया ताई सूजी ने जोरदार तरीके से EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया है। तो ये सारी चर्चा कैसे हुई, ये सारी जानकारी तो आपको इस वीडियो में देंगे ही, लेकिन कल के दो वीडियो यदि आपने हमारे चैनल के यहाँ पर देखे होंगे तो उसमें जो है मैंने ये बात प्रमुखता से उठाई थी कि जो भी सांसद विधायक यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखते हैं, उन्हें जो है गोलमोल जवाब यहाँ पर दिया जाता है। इसी तरीके का गोलमोल जवाब आज श्रम मंत्रालय की ओर से फिर से देने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रिया ताई सीजी ने उसे नकारते हुए क्लियरली सवाल यहाँ पर पूछे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहाँ पर दीजिए। बहस इतनी गर्मागर्म यहाँ पर जो है हो चुकी थी कि इसे संभालने के लिए वित्त मंत्री को बीच में आना पड़ा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने माहौल को संभाला। आइए आज के इस वीडियो में यहाँ पर जानते हैं कि ये EPS 95 पेंशन धारकों की ये तीखी बहस लोकसभा में कैसे हुई। माननीय अध्यक्ष, अभी तक हमारा वेज सीलिंग 1,500 तक है एंड पहली बार पिछले साल में 300, 400, 500 पेंशन मिलती थी। पहली बार हम उसको सीलिंग को 1,000 से कम नहीं देना, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। सर आने वाले दिन में उसका विचार करने के लिए बार बार हमारी EPFO कमेटी में आ रही है एंड सरकार आने वाले दिन में इसको विचार करने के लिए करेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, लाखों कामगार असंगठित क्षेत्र से हैं, उसका कोई पेंशन नीति सरकार के पास नहीं है। क्या लाखों क्षेत्र, लाखों कामगार जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उसके संबंध में सरकार कोई पेंशन योजना लाने का विचार रखती है? गला साफ करने की आवाज, सर असंगठित कार्मिक कभी पेंशन योजना में नहीं है, क्योंकि सर उसका वेज 1,500 तक होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर इसी में कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सरकार भी, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सर अभी लेबर डिपार्टमेंट में ये विचार हो रही है, स्पेशली दी असंगठित कार्मिकों के लिए आने वाले दिन में पेंशन देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में सबको पेंशन मिलना चाहिए। कौन कौन काम कर रहे हैं, कामगार के साथ है, उसको पेंशन देना चाहिए एंड सबको EPFO एंड ESI में लाना चाहिए। ऐसे विचार है सर। इसके कारण स्पेशली ड्यू आर वर्किंग इन दी ऑनलाइन इंडस्ट्री दैट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन कमिंग डेज। सर सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया और EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को सदन पटल पर रखा। श्री अरविंद सावंत, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप जानते हो क्या, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने EPS पेंशन को बढ़ाने का निर्णय दिया और 7,000 कम से कम देना चाहिए। कहा आज आपके पास इनकी जो कंट्रीब्यूशन आई ना, सारी सरकार के पकड़ के कितनी राशि पड़ी है, उस राशि वो कहते हैं हमारा पैसा वापस देंगे तो हमको ब्याज भी उससे ज्यादा मिलेगा। आज सर सिलेंडर का भाव हो गया 1,000 के दरमियान। 1,000 पे क्या होने वाला है? दो चीजें मेरी हैं। 15 की मर्यादा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? वो मर्यादा तो 25,300 करोड़ और 7,000 पेंशन देने के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है? धन्यवाद उनका जवाब देने के लिए। श्रम मंत्रालय की ओर से शोभाताई कंदला जी यहां पर जो खड़ी हुई और उन्होंने नई EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अब तक के हुए काम, अब तक की योजनाओं के बारे में उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पेंशन योजना में अलग अलग तरीके का सुधार हो रही है। सर इसमें पहली बार केंद्र सरकार बैंक सिस्टम जैसे पेंशन को बनाने के लिए हम ओपन रखा है एंड अभी कोई भी पेंशनर हो, केवल पेंशन EPFO में नहीं, बैंक के मूलक भी वो पेंशन ले सकते हैं। एनी ब्रांच और एनी बैंक से वो ले सकते हैं। इसको डिजिटाइज करने के लिए भी हम कोशिश किया है। सर ऐसे ही फ्री पेंशन, फ्री 2 स्टेप से हम देने को भी हम शुरू किया है। सर एंड आने वाले दिन में पेंशन का टोटल पैसा, अभी भी हम पेंशन अराउंड 8181.48 लाख लोगों के लिए 18,958 करोड़ पेंशन हर महीने में हम दे रहे हैं सर, एंड ये बढ़ते जाएगा एंड सरकार का, केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है एंड आने वाले दिन में इसका सोच चल रहे हैं, बार बार इसका चर्चा भी हो रही है। सर जिस पर सुप्रिया ताई सूजी यहाँ पर जो है बीच में खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात कर रही हैं, क्या कुछ हुआ है ये मत गिनवाइए। क्या आप EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कर रही हैं या नहीं, ये साफ सुथरी बात यहाँ पर कीजिए।
श्रीमती सुप्रिया सुले, थैंक यू सर। ये जो पैसा है ये सरकार का वेलफेयर का फंड नहीं है, उनके मेहनत का पैसा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेंशन। आई जस्ट वेंट टू स्टैंड करेक्टेड। और हर बार जब ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर बार जब सेशन चलता है तो सारे ये सीनियर सिटीजन्स आंदोलन के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा मैडम, शायद तब आप कर्नाटका में थी, बट प्रकाश दावड़े जी और अरुण जेटली जी इसका जवाब निर्मला जी भी पहले दे चुकी हैं कि EPS 95 का अभी तक मैडम जो बोल रही हैं थोड़ा मिल रहा है, घर में मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी है। दैट्स नॉट व्हाट वी आर आस्किंग। वी आर आस्किंग योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जो डिमांड है वो 7,000 और अबव है, वो आप देंगे, वो उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं। मैडम 207 हक का वेलफेयर का बार दे रही हैं, वो आपका बार दे रही हैं और उनके हक का पैसा है, ये आपका वेलफेयर का बार दे रही हैं। दे हैव केप्ट दैट मनी ओवर द ईयर्स फॉर देयर ओन पेंशन, सो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी टू देम, दे आर आस्किंग फॉर देयर ओन राइट्स। दैट्स व्हाट इट इज इन द एफिडेविट मैडम। सर, पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 ईयर्स, उसके तहत वो तय किया जाता है सर। उसको वो कितना पैसा बचाया है उसका आधार पर पेंशन उसको मिल रहा है सर। बट पहले काम किए थे, 50 साल पहले कोई कम सैलरी में काम किए थे, उसको कम पैसा मिल रहा है, इसके कारण हमें 1,000 तक उसको बढ़ा। इसी बात में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी श्रमिक संगठन यहाँ पर मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन बार बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से 10,000 प्रति महीने की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है, जो कि अभी पेंशन फंड से देना यहाँ पर जो है मुश्किल होता जा रहा है।